वालिदैन जो हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड बड़े करते हैं कि उनकी औलाद के बारे में वो जो बदतमीज़ी कर रहे हैं, जो वो अपने आप को बुरी तरफ ले जा रहे हैं, वो किस वजह से ले जा रहे हैं। यूँ एक सिलसिला होता है, हम समझते हैं कि हमने अपनी औलाद की बड़ी तरबियत की है लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही। हमने बड़ा इन्होंने हर चीज़ दी है, हमने वो स्कूल जाते थे तालीम और तरबियत के लिए अच्छी से अच्छी बुक्स की हैं, उनकी जिल्दें बहुत अच्छी करवाई हैं और बहुत सारी पेंसिलें, वो पेंसिल लेके दी है जो कि दूसरे बच्चे के पास नहीं थी लेकिन इसके पास हमने इसे ले दी है। हम समझते हैं कि ये ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं, जो उनकी ज़रूरियात होती हैं, इनको पूरा कर लेने से हम जो है उनकी तरबियत को बड़ा आला कर सकते हैं, उनके अखलाक को, उनके मजाज को बड़ा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है डिपेंड नहीं करती, वो उनके ज़रूरियात थी, वो उनके हकूक़ थे, वो एक अलहदा हकूक़ थे। लेकिन एक अलहदा हकूक़ जो तरबियत है वो आप नहीं कर रहे होते। आप समझ रहे कि उन हकूक़ से ये हकूक़ जो है वो पूरा हो जाता है। पेंसिल ले देने से, अच्छा सूट पहना देने से, अच्छी पैंट शर्ट ले देते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि अच्छी तरबियत का जो तमाम तर कॉन्टेक्ट है वो अलहदा होता है और दूसरी जो चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं उनका कॉन्टेक्ट अलहदा होता है। हम अपने बच्चे की तरबियत करते हुए नहीं सोचते कि असल में ये हो क्या रहा है। हमारे जो एग्रीकल्चर है, जो हमारा ये एग्रीकल्चर के अंदर आप देखते हैं कि एक पौधा जब लगता है उस पौधे को बढ़ाने चढ़ाने के लिए पानी दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता आप यूँ वहाँ से आर्टिफिशियल जो फल फ्रूट या उसके साथ फूल ला कर लगा दें तो आप देखें कि इन एग्रीकल्चर जो फील्ड होती है उसके अंदर पौधा आपका बड़ा खिल गया है। इसी तरह जो लाइफ का कल्चर होता है वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि आपने अच्छा सूट पहनाया है, अच्छी घड़ी उसके हाथ में पहनी हुई है, ये नहीं डिपेंड करता। ये है कि आप उसको पानी कितना दे रहे हैं, उस पौधे को आप अपने बच्चे को कितनी तरबियत अंदर से दे रहे हैं, रूहानियत कितनी दे रहे हैं कि ये काम नहीं करना, वो नहीं करना। आप एक लम्हे के अंदर अपने आप को गलती में मुब्तला करते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं और उसका असर आपके बच्चे पर पड़ता कैसे कि अभी मेरे सामने कोई बैठा हो, मैं उसे गालियाँ देकर बताऊँ कि तुमने इस शख्स के साथ नहीं बैठना, तुमने उस शख्स के साथ नहीं बैठना, अगर ये काम किया तो मैं तुम्हें मारूंगा, और साथ हम गालियाँ भी दे रहे हैं। अगले ही लम्हे में हम ऐसा करते हैं कि हम उसे कहते हैं बेटा गाली देना जो है ना वो बड़ा बुरा काम होता है। अभी पिछले लम्हे के अंदर हमने उसे गालियां देकर समझाया और अगले लम्हे के अंदर हम कह रहे हैं कि गाली नहीं निकालनी, तो फिर वो बच्चा मजबूर होता है बार बार ऐसा होने से। वो कहता है कि बाबा आपको खुद इतना इल्म नहीं है कि गाली नहीं देनी और आप ऐसा कर रहे हैं कि आप हमें रोक रहे हैं इस चीज़ से कि गालियाँ नहीं निकालनी। बड़ा कॉन्सेप्ट है उसके पास, उसका हक बनता है आपसे पूछने का कि आप खुद के पास इतना किरदार नहीं है। अगर आपके खुद के पास नहीं है तो फिर आप हमें क्या चीज़ दे सकते हैं। इसलिए वो तमाम चीज़ें जो आपके पास होती हैं वो एक गलत अंदाज में अगर आपके पास होती हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो गलत तरीके से आगे जा रही होती हैं, वही अंदाज आपका आगे जा रहा होता है। और ये बच्चों का हक बनता है कि वो आपसे कहें, क्योंकि उनकी तरबियत आपका हक है। अगर नहीं आप करते तो फिर वो पूछ सकते हैं कि आपने हमें जो दिया है वो गालियाँ सिखाई हैं, हमें जो दिया वो नफ़रत सिखाई है, हमें वो नहीं सिखाया कि हमने किसी से मोहब्बत करनी है, हमें वो नहीं सिखाया गया कि यहाँ के गिर के उठना ही कैसे है। तो फिर आप किस तरह हमें कह सकते हैं कि हम बिगड़ गए हैं, हमें किसी पीर के पास जाके तावीज़ की ज़रूरत है, हमें किसी अच्छे आमिल की ज़रूरत है कि हमारी औलाद बिगड़ गई है और इसके गले में कोई फंदा डाल दें, कोई तावीज़ डाल दें ताकि ये सुधर जाए। असल हकीकत ये है कि आपने उसमें वो भरा ही नहीं है अपनी औलाद के अंदर जो उनकी ज़रूरत थी। आपने वो भरा जो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर कर रहे होते हैं, किसी को गालियाँ दे रहे होते हैं, किसी को बिला वजह तंग कर रहे होते हैं। वही चीज़ें आके आपके माइंड, बच्चे के माइंड के अंदर बैठ जाती हैं। वो कहते हैं वो हम भी उसी को गाली देगा। बाबा ने किसी को गालियां देकर अपना काम निकलवाया था और उसने फ़ौरन पैसे दे देते हैं। हमने भी अगर किसी से पैसे लेने हैं, काम निकलवाना, हम भी गालियां देते हैं, अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। ये सारा कुछ यूँ होता है। इसलिए आप अपने आप को दुरुस्त करें,
अपना घर का माहौल दुरुस्त करें कि आपने जो चीज़ कन्वर्ट करनी है अपने बेटे के अंदर, बेटी के अंदर, वो किस तरह की चीज़ कन्वर्ट करनी है, अपना लेवल, अपना किरदार। अब भाई ठीक है जो करते हैं, लेकिन तरबियत के लिए, क्योंकि उनका हक बनता है, अपने आप को उस लेवल तक लेके आएँ कि आपको लोग मुत्तकी समझें, आपकी औलाद आपको मुत्तकी समझे कि बाबा बहुत अच्छे हैं, इनका जो किरदार है, आला इखलाक है इनके पास, हमने भी वो अपने अंदर पैदा करना है।